हाय हाय गुड इवनिंग गाइस। सो बेसिकली आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जावास्क्रिप्ट का ही एक और नया लेक्चर, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ व्हाइल। मैं फाइल्स वगैरह ओपन कर लेता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। You guys getting some background noises from my mic, na? Yes, barking. Oh, Yeah, just give me a second. Now I hope सब ठीक yes. है। चलो कूल। सो बेसिकली गाइस, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, जावास्क्रिप्ट के अंदर कैसे कोड एग्जीक्यूशन होता है, वो एंटायर चीज हम लोगों ने देख लिया था, करेक्ट? जहाँ पे हाँ हम सर. लोगों ने एंटायर ए टू जेड कैसे क्या हाँ फ्लो सर. रहता है पूरा पूरा देखा था। रोड मैप आज देखा था. हाँ, रोड मैप तो नहीं, पूरा पर्टिकुलरली फंक्शन एग्जीक्यूशन ही देखा था कि फंक्शन एग्जीक्यूशन नहीं, कोड एग्जीक्यूशन। कोड करेक्ट, एग्जीक्यूशन. कोड एग्जीक्यूशन आप लोगों ने देख लिया था। आज की क्लास में हम और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए जावास्क्रिप्ट डेवलपर। स्टिल यू गाइस डोंट बिलीव कि अभी तक इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग काम करते हैं जिन्हें जावास्क्रिप्ट का ये नेचर पता ही नहीं है। स्टिल वो लोग एज ए रिएक्ट डेवलपर काम कर रहे हैं या जावास्क्रिप्ट डेवलपर काम कर रहे हैं। तो जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम्स वगैरह अराइज होता है, वो लोग सबसे ज्यादा फंसता है। तो हम लोगों को क्या नहीं करना, उस पाथ को फॉलो नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि कंपनी के अंदर एन नंबर ऑफ चीजें होंगी जो कि आपको प्रॉब्लम फेस कराएगी। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं रहेगा तो बहुत बहुत दिक्कत होगा, ठीक है? Yes, sir. तो आज हम लोग जिस चीज के बारे में पढ़ेंगे वो है जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो मान के चलो मैं 3 फंक्शन बना रहा हूँ। अब क्या-क्या पढ़ेंगे आज की क्लास में, ये हम लोग थोड़ा पहले लिख लेते हैं। एक तो हो गया हम लोगों का कॉल स्टैक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक तो हो गया हम लोगों का कॉल स्टैक, ठीक है? कॉल स्टैक क्या होता है, आएंगे इसके बारे में। क्या किसी को स्टैक के बारे में पता है कि स्टैक क्या होता है? इफ यू गाइस कमिंग फ्रॉम द प्रोग्रामिंग वर्ल्ड, देन आई होप डीएसए में पढ़ाया जाता है कि स्टैक, क्यूज, ये सब। यू सर गाइस मेमोरी बोलो। सर मेमोरी ना Yeah, kind of memory, but more specifically, stack is like a data structure where you store something. Correct? हाँ सर Obviously, data structure এর মধ্যেই তুমি তোমার কিছু না কিছু ভেরিয়েবল, মানে কিছু না কিছু ভ্যালুকে স্টোর করে রাখবে, so always. But what stack specifically is, um, it's basically a data structure. It is what actually it is a data structure where it follows LIFO order. LIFO. So, do you guys have any idea about what is LIFO and all? So, LIFO stands for last in first out. LIFO stands for what? Last in first out. मतलब जो बंदा सबसे लास्ट आया है, उस वो क्या करेगा, सबसे पहले निकलेगा। वो सबसे पहले निकलेगा। अब मान के चलो आप लोगों ने कोई मैरिज पार्टी या कोई भी रिसेप्शन ऑलवेज देखा होगा, तो क्या किया जाता है, एक जगह पे प्लेट्स रखा जाता है, करेक्ट? तो मैं सबसे पहले एक प्लेट रखा, वो सबसे पहले यहाँ आ गया, ठीक है? मान के चलो यहाँ पे एक प्लेट है, उसके बाद फिर से एक और प्लेट आ गया, उसके बाद फिर से एक और प्लेट आ गया। ऐसे करते 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 ये जो कंटेनर था ये प्लेट से भर गया। मान के चलो मेरा 10 नंबर का जो प्लेट था वो सबसे यहाँ पे आ गया, ठीक है? इसके बाद नहीं प्लेट आएगा। तो सबसे लास्ट पे कौन सा प्लेट आया? सबसे लास्ट में ये 10th वाला। अब जब हम लोग पिकअप करेंगे, सबसे पहले कौन आउट होगा? 10. 10th। सो दिस इज लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जो बंदा मतलब बंदा नहीं, जो चीज लास्ट में आ रहा है, निकलने के टाइम वही सबसे फर्स्ट निकल रहा है, ठीक है? मतलब जब आउट का फंक्शनैलिटी चलेगा, जो सबसे टॉप में रहेगा वो वन बाय वन करके करते निकलेगा। क्लियर है? हाँ सर चलिए,
इतना तक अगर आप लोगों को क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ और चीज के बारे में आप लोग इन फ्यूचर जाके पढ़ोगे, जो कि है एक क्यूबी चीज होता है, QUE। ठीक है, अभी इसके बारे में नहीं जाते, लेकिन फर्दर आएंगे। स्टैक क्लियर है शुभायन आदित्य? Yes, sir. If you guys have any question, please raise your mic, okay? I'm expecting যে তোমরা জিজ্ঞেস করে নেবে। Cool? हाँ Okay, सर। okay, cool. तो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो समझ आ गया भैया कि स्टैक क्या होता है, व्हाट इज कॉल्ड स्टैक। तो थोड़ा समस्या है, थोड़ा गूगल करते हैं, व्हाट इज कॉल्ड स्टैक। सो कॉल स्टैक इन JS क्या लिखा है, थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। अ कॉल स्टैक इज अ मैकेनिज्म। कॉल स्टैक क्या है, एक मैकेनिज्म है फॉर इंटरप्रेटर, ये सब भूल जाओ, लाइक जावास्क्रिप्ट वगैरह, कुछ भी, टू कीप ट्रैक ऑफ इट्स प्लेस इन द स्क्रिप्ट कॉल्स मल्टीपल फंक्शंस। समझ में नहीं आया भैया, क्या मल्टीपल फंक्शन, क्या स्क्रिप्ट। एक वर्ड समझ में आया कि ट्रैक किया जा सकता है, ठीक है चलो बढ़िया। किसे ट्रैक कर सकते हैं, मल्टीपल फंक्शंस कॉल्स। जब हम लोगों का मल्टीपल फंक्शन होता है, फंक्शन कॉल होता है, तब उस फंक्शन कॉल को हम लोग प्रॉपर्ली ट्रैक कर सकते हैं यूजिंग कॉल स्टैक। तो कॉल का मतलब क्या हुआ कि जब फंक्शन कॉल हो रहा है उस मोमेंट हम स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू उसका एक ट्रैक रख पा रहे हैं, इसलिए इस एंटायर चीज को हम लोग क्या कह रहे हैं, कॉल स्टैक। थोड़ा थोड़ा समझ में आया, पल्ले पड़ा थोड़ा। हाँ सर। चलो कूल। व्हाट फंक्शन इज करेंटली बीइंग रन एंड व्हाट फंक्शन आर कॉल्ड। चलो समझ में नहीं आया, ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं। आगे बढ़ते हैं, जितना आगे बढ़ेंगे चीज और क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अभी मान के चलो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो फंक्शन हम लोग लिखते हैं, नॉट ओनली अबाउट जावास्क्रिप्ट, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जब हम लोग फंक्शन लिखते हैं, या मोर स्पेसिफिकली अगर हम लोग फंक्शन डेफिनेशन लिखते हैं, तो फंक्शन डेफिनेशन क्या तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाता है? ऑब्वियसली नहीं। कब एग्जीक्यूट होता है, जब हम उसे कॉल करते हैं, कॉल। करेक्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, जब आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो या कोई भी एक प्रोडक्ट बना रहे हो या कुछ भी प्रोजेक्ट बना रहे हो, क्या एक ही फंक्शन कॉल होगा? ऑब्वियसली नहीं। मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं, मल्टीपल फंक्शन हो सकते हैं क्या, मल्टीपल फंक्शंस ही होंगे। तो कौन सा फंक्शन कब कॉल होगा, इसका ट्रैक आप कैसे रख सकते हो? इसका ट्रैक आप रख सकते हो यूजिंग कॉल स्टैक। मान के चलो कि ये जो आपका वेबसाइट है, हम लोग वेबसाइट का ही एग्जांपल लेते हैं कि ये एक वेबसाइट का होम पेज है। अब यहाँ पे कुछ एक नेविगेशन बार है, नेविगेशन बार के अंदर यहाँ पे दो ऑप्शन लगा हुआ है, एक तो हो गया आपका अबाउट अस, एक तो हो गया आपका कॉन्टैक्ट अस। जब भी आप अबाउट अस पे क्लिक करते हो, तो एक ऑन क्लिक इवेंट लगा हुआ रहता है कि ऑन क्लिक करने से ही इसे कौन से पेज पे रिडायरेक्ट करो, अबाउट अस वाले पेज पे रिडायरेक्ट करो, करेक्ट। तो ये जो ऑन क्लिक है, ऑन क्लिक तो एक फंक्शन है, करेक्ट। ऑन क्लिक तो हाँ एक सर। फंक्शन है जो कि इस बटन के ऊपर लगा हुआ है, फंक्शन फंक्शन। करेक्ट। करेक्ट। अभी मान के चलो कि अगर आपने अबाउट अस पेज पे क्लिक किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, क्या सही रहेगा? नहीं। मान के चलो आपने अबाउट अस पेज पे क्लिक किया और कॉन्टैक्ट अस का पेज ओपन हो गया, क्या सही रहेगा? नहीं। तो ये जो प्रॉपर एक्टिविटी है कि मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगा, तो अबाउट अस का जो फंक्शन कॉल है सबसे पहले उठ के कहाँ पे चला गया, कॉल स्टैक में चला गया। अब कॉल स्टैक में ये चेक करेगा कि क्या मैं एग्जीक्यूट हो सकता हूँ, बिल्कुल हो सकता हूँ, तो ये एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। वंस ये एग्जीक्यूट होने के बाद क्या हो गया, वापस कॉल स्टैक से बाहर निकल गया, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा था प्रीवियसली कि फंक्शन पढ़ा था ना, एमसीपी और ईपी। एमसीपी मतलब मेमोरी क्रिएशन फेज और ईपी मतलब एग्जीक्यूशन फेज। अब जब फंक्शन एग्जीक्यूट होता है, फंक्शन क्या होता है, तुरंत बाद वो मेमोरी से बाहर भी हो जाता है। जितना तक टाइम फंक्शन एग्जीक्यूट होता है उतना टाइम तक ही वो मेमोरी में रहता है। वंस फंक्शन हैव डन विथ ऑल द एग्जीक्यूशन पार्ट, ही फ्लश्ड आउट फ्रॉम, मतलब वो क्या होता है, मेमोरी से फ्लश्ड आउट हो जाता है, करेक्ट। हाँ सर। ये हम लोगों ने पढ़ा था। हाँ, रिजल्ट रिजल्ट में आपने पढ़ाया। हाँ, मुझे तो अभी याद नहीं है, लेकिन हाँ, रिजल्ट नाम का फंक्शन है। कुछ भी, ठीक है। इसके बाद आपने क्या किया,
कॉन्टैक्ट वाले फंक्शन को क्लिक किया, तो कॉन्टैक्ट वाला फंक्शन भी क्या हो गया, अगेन कॉल स्टैक पे गया, एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद एग्जीक्यूट हो जाने के बाद वो क्या हो गया, फिर से कॉल स्टैक से निकल गया। अब यहाँ पे हम लोगों को एक चीज अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि हम लोग अभी जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं। तो जावास्क्रिप्ट एक्चुअली क्या है, जावास्क्रिप्ट है एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज। मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ही मेन थ्रेड है, करेक्ट, एक ही मेन थ्रेड है। अब ये थ्रेड क्या होता है, आप में से किसी ने जावा पढ़ा है पहले? नहीं सर। नहीं मैंने चलो ठीक है, तो थ्रेड के बारे में हम लोग थोड़ी देर बाद में आते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट थ्रेड में क्लियर नहीं है तो अभी यहाँ पे आके कोई फायदा नहीं है। सिंगल थ्रेड का सिंपल सिंपल मतलब ये समझ के रखो कि जावास्क्रिप्ट में एक ही मेन लाइन होता है या एक ही ब्रांच होता है, जिस ब्रांच के अंदर ही एंटायर सब कुछ एग्जीक्यूट होता है। तो अब अगर मेरा चैनल ही एक है, तो मल्टीपल फंक्शंस अगर एग्जीक्यूट होंगे तो इस चैनल के ऊपर ही लोड आएगा, क्योंकि मल्टीपल चैनल्स तो है नहीं भैया। अगर मेरा 10 मिलियन फंक्शन भी लोड होना मतलब एग्जीक्यूट होगा, तो वो एक सिंगल चैनल के वाया ही एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट। इसीलिए इसे हम लोग कह रहे हैं सिंगल थ्रेड, कि एक ही थ्रेड के अंदर, एक ही वर्किंग थ्रेड के अंदर मेरा सब कुछ ऑपरेशन जो है हो रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे लोड बढ़ेगा। अब लोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए भी मल्टीपल ऑप्शंस है नोड जेएस के अंदर, सब कुछ के अंदर। इन सभी फीचर्स के ऊपर अभी हम लोग नहीं जाते, क्योंकि जब बैक एंड में आएंगे इन सभी फीचर्स के ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन अभी आप लोगों को ये जान के रखना है कि जावास्क्रिप्ट एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, ठीक है। अब सिंगल थ्रेड का मतलब क्या है, जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेड और मल्टी थ्रेड। इन कंक्लूजन, जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इट्स ओरिजिन्स इन वेब डेवलपमेंट। मतलब जब से वेब डेवलपमेंट मतलब सॉरी ओरिजिन से मतलब एकदम स्टार्टिंग से ही जावास्क्रिप्ट क्या है, सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, ठीक है। वाइल दिस में सीम्स लाइक लिमिटेशन, इसीलिए सिंगल थ्रेड होने की वजह से इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है। देयर आर सेवर देयर आर सेवरल वेज टू वर्क अराउंड ऑफ दिस लिमिटेशन यूजिंग एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग एंड वेब वर्कर्स। कुछ पल्ले पड़ा? आई होप नहीं, आई होप नहीं। चिंता मत करो, कोई इशू नहीं, आएंगे बाद में। अभी जितना जानना है वो एनफ है। सिर्फ ये पता चल गया ना कि जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है या मल्टी थ्रेडेड। हाँ सिंगल सर। थ्रेड। अब यहाँ पे एक आर्टिकल पढ़ते हैं। जावास्क्रिप्ट इज अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, क्लियर है। दिस मीन्स इट हैज ओनली वन कॉल स्टैक। इसका मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर ओनली कितने कॉल स्टैक क्रिएट होंगे, एक ही कॉल स्टैक। ये जो मैंने आपको बताया ना कि एक ही चैनल क्रिएट होगा, मतलब जितने भी फंक्शन है वो एक ही कॉल स्टैक के थ्रू मतलब एग्जीक्यूट होंगे। मल्टीपल कॉल स्टैक्स नहीं है, सिंगल चैनल है, इसलिए सिंगल कॉल स्टैक बनेगा, क्लियर है। एंड वन मेमोरी हीप। अब मैंने प्रीवियसली आप लोगों को स्टैक मेमोरी, हीप मेमोरी क्या होता है सब कुछ डिटेल में पढ़ा दिया था, वीडियोस वगैरह भी यूट्यूब में है। तो आई होप आप में से किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, हाँ सर। करेक्ट। यस सर। বাকি তোমরা বুঝতে পারছো? हाँ सर। Cool. As expected, it executes code in order, मतलब लाइन बाय लाइन। ये क्या करता है, कोड को लाइन बाय लाइन इन ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस डे पे देखा था, करेक्ट। कि जावास्क्रिप्ट क्या करता है, लाइन बाय लाइन कोड जाके एग्जीक्यूट करता है। प्रीवियस डे का लेक्चर अभी भी अपलोड नहीं हुआ है, मैं जल्दी ही इस वीकेंड के अंदर सारे जो लेक्चर्स है वो अपलोड कर दूंगा, तो उसके लिए लोड मत लो, ठीक है। लेकिन आई होप प्रीवियस डे के क्लास में आपको याद रहेगा, मतलब आप लोगों को मैंने करवाया था, तो आई होप याद रहना चाहिए। मस्ट फिनिश एग्जीक्यूटिंग अ पीस ऑफ कोड बिफोर मूविंग इनटू द नेक्स्ट। मतलब क्या करता है, जब ये लाइन एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट करता है तो वो उसे कंप्लीट करता है, उससे पहले वो नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता, ठीक है। एक पीस ऑफ कोड पे वो काम करता है। इट्स सिंक्रोनस, मतलब ये तो हो गया हम लोगों का सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मतलब किसी को पता है कि मेरा जब तक लाइन नंबर 7 का काम कंप्लीट नहीं होता, मैं लाइन नंबर 8 का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं करूंगा। जब तक मेरा लाइन नंबर 8 कंप्लीट नहीं होगा, मैं लाइन नंबर 9 स्टार्ट नहीं करूंगा। तो ये क्या है, ये है सिंक्रोनस नेचर, क्लियर है।
बट एट टाइम्स दैट कैन बी हार्मफुल। लेकिन ये बहुत टाइम बहुत हार्मफुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए फंक्शन टेक्स अ वाइल टू एग्जीक्यूट, मान के चलो एक फंक्शन जो है वो बहुत टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, बहुत टाइम ले रहा है, मान के चलो 3 सेकंड या 4 सेकंड ले रहा है, और आपका जो रेस्ट पीस ऑफ कोड है वो उस फंक्शन के नीचे लिखा हुआ है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो फंक्शन, मान के चलो थोड़ा एग्जांपल अच्छे से समझते हैं। आप लोगों को जब मैंने HTML CSS कराया था, तब एक चीज मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्यों स्क्रिप्ट टैग को एकदम नीचे लिखते हैं। ये हो गया हम लोगों का हाँ बॉडी, सर। बॉडी के जस्ट ऊपर ऊपर हम लोग अपने स्क्रिप्ट टैग को लिखते थे। पता है क्यों? क्योंकि जब भी कोई बंदा आपके वेबसाइट को ओपन करेगा, डेट मतलब कुछ भी आए ना आए, सबसे पहले तो उसे इमेजेस दिखना चाहिए या अपना स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, करेक्ट? अगर वो भी नहीं दिखे, क्या वो सही रहेगा? अगर कोई बंदा आपके वेबसाइट को ओपन कर रहा है, कंटिन्यूअसली ये बफरिंग का आइकन दिख रहा है 3 सेकंड तक, 5 सेकंड तक, क्या वो सही रहेगा? नहीं। तो इसीलिए जो आपका मेन लॉजिक का काम लिखा हुआ रहता है, वो लॉजिक का काम कहाँ पे लिखा हुआ रहता है? आपके जावास्क्रिप्ट फोल्डर के अंदर। तो अब मान के चलो कि जहां पे आप अपने CSS को इंपोर्ट करते थे एकदम टॉप पे, करेक्ट? उस टॉप वाले पोजीशन पे आप, अगर आपने अपने स्क्रिप्ट टैग को इंटीग्रेट कर दिया और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मान के चलो कुछ ऐसा ऑपरेशन है जो कि बहुत सारा टाइम ले रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये जो नीचे का कोड था, क्या ये नीचे का कोड एग्जीक्यूट हो पाएगा? नहीं। नहीं। तो इसकी वजह से क्या आपके वेबसाइट पे वो जो इमेजेस या जो वो जो स्ट्रक्चर था वो आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। इसीलिए क्या होता है कि मान के चलो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से एग्जांपल दिया है, इफ अ फंक्शन टेक्स अ वाइल टू एग्जीक्यूट, अगर कोई भी फंक्शन टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने के लिए, और हैज इट ओन वे, और हैज वेट ऑन समथिंग, और मान के चलो किसी के लिए वेट कर रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, आप लोगों ने क्या ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हुआ है? आप लोगों ने क्या ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हुआ है? हाँ सर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक कंसेप्ट होता है डेडलॉक करके, आइडिया है? मैंने नहीं हाँ सर, बिल्कुल। बोलो। डेडलॉक সম্বন্ধে স্যার, हाँ हाँ, মানে বেসিক্যালি ডেডলক কি বলবো, कुछ भी रैंडम गेस करो। बहुत सिंपल है, देखो डेडलॉक ऐसा कोई हाई फाई टॉपिक नहीं है, कि आपका एक प्रोसेस है, मान के चलो ये एक प्रोसेस है, ये किसी रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट, ये हो गया मेरा प्रोसेस वन। अब ये डिपेंडेंट है मेरा रिसोर्स वन के ऊपर। अब मेरा ये जो रिसोर्स वन है ये ऑलरेडी यूज कर रहा है प्रोसेस टू को, करेक्ट? और प्रोसेस टू डिपेंडेंट किस पे है? किसी रिसोर्स R2 के ऊपर। और R2 यूज कर रहा है कौन? P1। अब यहाँ पे आप लोगों को लग रहा है क्या प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, रिसोर्स वन, रिसोर्स टू? हम लोगों का जो CPU होता है, CPU में सब कुछ अल्टीमेटली एक प्रोसेस की तरह ही ट्रीट किया जाता है, करेक्ट? प्रोसेस होता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। अब मान के चलो प्रोसेस वन को कंप्लीट होने के लिए किसका नीड था? सोर्स। पूरा नाम बताओ रिसोर्स वन का। लेकिन रिसोर्स वन वो यूज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि रिसोर्स वन को कौन यूज कर रहा है अभी? জাস্ট টু স্যার। नहीं नहीं, P2। P2। P2 यूज कर रहा है। अब मुझे एक चीज बताओ, P2 का नीड किसको है? रिसोर्स 2 को। लेकिन वो रिसोर्स 2 को यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि रिसोर्स 2 को कौन ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है? P1। तो मुझे एक चीज बताओ, ना तो P1 सही से एग्जीक्यूट होगा, ना तो P2 सही से एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि कोई भी अपना रिसोर्स छोड़ना नहीं चाहता, करेक्ट? तो इसे ही कहते हैं वेट। ये हो गया हम लोगों का वेटिंग। ये तो मैंने आप लोगों को डेडलॉक का एग्जांपल दिया, लेकिन मान के चलो इसी एग्जांपल को समझो यहाँ पे। मान के चलो कोई भी एक फंक्शन किसी चीज के ऊपर वेट कर रहा है। अब कैसे वेट कर रहा है भैया? मान के चलो आपने कुछ एक फंक्शन लिखा है, कुछ भी एक फंक्शन लिखा है, ठीक है? वो फंक्शन क्या करता है, बेसिकली डेटा को सेट करता है। मान के चलो आपके पास एक डेटा वेरिएबल है, डेटा के अंदर आप सेव करा रहे हो रिस्पॉन्स डॉट वेदर। मतलब आपके पास जो रिस्पॉन्स आ रहा है, उस रिस्पॉन्स के अंदर में
जो वेदर है वो वेदर आप स्टोर करा रहे हो किसी डेटा वेरिएबल के ऊपर, करेक्ट? लेकिन हाँ सर। ये रिस्पॉन्स कहाँ से आएगा? मान के चलो ऑब्वियसली रिस्पॉन्स आएगा तो कहीं ना कहीं तो एपीआई कॉल तो करना पड़ेगा भैया। तो ये फंक्शन किसके ऊपर वेट कर रहा है? जब तक ये जो मेरा एपीआई है ये एपीआई प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट होकर मुझे डेटा नहीं दे रहा है। क्या मैं कुछ भी यहाँ पे डेटा डाल सकता हूँ कि 31 डिग्री 32 डिग्री? नहीं। नहीं सर। नहीं नहीं कब नहीं तक नहीं। वेट करना पड़ेगा? जब तक ये जो एपीआई है ये मुझे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, करेक्ट? तो ऑब्वियसली टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। एपीआई से कई कई बार डेटा लेट से आ सकता है। मान के चलो आप इंडिया पे बैठे हो, आप जानना चाह रहे हो नॉर्थ अमेरिका का या अंटार्कटिका का वेदर, तो इंटरनेट के थ्रू यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसमिशन हो रहा है तो टाइम कंज्यूमिंग है भैया, ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग है। हाँ सर। तो इस बीच क्या होता है बेसिकली, आपका अगर प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है इट फ्रीजेज एवरीथिंग अप इन द मीनवाइल। मतलब क्योंकि ये लाइन अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, इसकी वजह से जो नेक्स्ट पोर्शन का कोड है वो भी क्या नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसका बेसिक मीनिंग यही है कि आपके नॉर्मल कोड फ्लो में एक ब्रेक लग गया, करेक्ट? नॉर्मल कोड फ्लो में एक ब्रेक लग गया। तो अभी तक जो जो चीज मैंने आपको समझाया क्या आप लोगों को समझ में आया? यस और नो? यस सर। क्लियर? हाँ सर। हाँ सर। कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लो, क्योंकि देखो बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और बहुत लोगों को बहुत ये सब नहीं पता है, ठीक है? मैं तो हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग आर्टिकल्स वगैरह पढ़ो, फॉरेन आर्टिकल्स पढ़ो, इंडियन आर्टिकल्स पढ़ो। आप लोगों का वो जो होता है ना कि ब्रेनस्टॉर्मिंग हुआ, ब्रेनस्टॉर्मिंग होगा, करेक्ट? आगे बढ़ते हैं। कॉल स्टैक तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब कॉल स्टैक यस के सर। अंदर फंक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होते हैं उसके बारे में एक एक करके आते हैं। तो चलो मैं एक फंक्शन का कोड लिख रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक नया फंक्शन क्रिएट फाइल क्रिएट फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, कॉल स्टैक डॉट जेएस। मैं 3 फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है? फंक्शन 1, मैं यहाँ पे कोई भी पैरामीटर्स वगैरह नहीं लूंगा। इसके अंदर मैं सिर्फ एक कंसोल डॉट लॉग करूंगा, कंसोल डॉट लॉग हे दिस इज फंक 1, ठीक है? इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, मैं एक फंक्शन 2 बनाऊंगा, एक फंक्शन 3 बनाऊंगा। ये हो गया मेरा फंक्शन 2, यहाँ पे लिख दूंगा मैं फंक 2। ये हो गया मेरा फंक्शन 3, यहाँ पे मैं लिख दूंगा फंक 3। अब अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूं तो क्या ये एग्जीक्यूट हो जाएगा? ये बताओ। नहीं सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने फंक्शन का डेफिनेशन लिखा है, फंक्शन को कॉल नहीं किया है। तो अभी अगर मैं इसे कॉल करूं, इसे अगर मैं कॉल करूं, ठीक है? मैंने 1 को कॉल किया, मैंने 2 को कॉल किया, मैंने 3 को कॉल किया। अभी क्या होगा, सबसे पहले मेरा हेई फंक 1 हुआ, उसके बाद हेई फंक 2 हुआ, उसके बाद हेई फंक 3 हुआ। अब समझने की बात यह है कि भैया ठीक है, फंक्शन तो हम लोगों ने एग्जीक्यूट कर लिया, लेकिन कॉल स्टैक का कॉन्सेप्ट कैसे आएगा यहाँ पे? तो अच्छे से देखो, हम लोगों का एक ही कॉल स्टैक रहता है। अब जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि यहाँ पे भी इन लोगों ने एक चीज लिखा है कि जावास्क्रिप्ट सिंक्रोनाइज मतलब लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है। तो लाइन नंबर 1 देखा कि फंक्शन डेफिनेशन है, कॉल तो नहीं है, चलो आगे बढ़ो। लाइन 2, अरे फंक्शन के बॉडी में कुछ लिखा है, कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे 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 करते करते वो नीचे जा रहा है। अब जैसे ही उसने लाइन नंबर 12 को पार करके लाइन नंबर 13 पे आया, वहां पे उसने देखा कि अरे मेरा फंक्शन कॉल हुआ है। कौन सा फंक्शन कॉल हुआ है? 1 कॉल हुआ है। तो कॉल स्टैक में सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले कौन आया? 1 लेकिन 1 से भी पहले एक चीज आएगा जो कि है आपका जीईसी। जीईसी मतलब, जीईसी मतलब मतलब ग्लोबल। एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि सब कुछ ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही रहता है, करेक्ट?
तो सबसे पहले क्या आ गया, 1 आ गया। अब शीतल आपके माइक से थोड़ा आवाज आ रहा है। तो जैसे ही कॉल स्टैक के अंदर 1 आ गया, तो अब बारी क्या है कि भैया 1 को एग्जीक्यूट करो। तो 1 को जैसे ही मैंने एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे क्या था 1 के कोरस्पॉन्डिंग कि भैया प्रिंट कराओ, जल्दी से प्रिंट कराओ। तो मैंने यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, मतलब मैंने नहीं, जावास्क्रिप्ट ने क्या प्रिंट कर दिया, जावास्क्रिप्ट ने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, हे दिस इज फंक 1। ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट ने प्रिंट करा दिया। जैसे ही ये हो गया, अब लाइन नंबर 3 पे आया। लाइन नंबर 3 पे फंक्शन ने देखा कि भैया अब तो मेरा काम खत्म। तो ये जो 1 कॉल स्टैक में आया था, ये कॉल स्टैक से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। बाहर। तो अभी जो मेरा कॉल स्टैक का सिचुएशन है, वो फिर से क्या हो गया, सिर्फ यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, बाकी कॉल स्टैक एम्प्टी है। अब जहां से मेरा फंक्शन कॉल हुआ था, मैं वहां पे पहुंच गया। ठीक है, ये लाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, येस और नो। हाँ सर। अब आते हैं लाइन नंबर 14 पे। अगेन इसने देखा कि अच्छा फंक्शन कॉल फिर से है, तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन के डेफिनेशन पे जाऊंगा। तो अब जो मेरा कॉल स्टैक है, यहाँ पे मेरा नया फंक्शन आएगा जो कि है 2। करेक्ट, तो 2 आया। अब 2 क्या करेगा, 2 अपने में एग्जीक्यूट करेगा कि हे दिस इज फंक 2। तो ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ। करेक्ट, दिस इज फंक 2। जैसे ये एग्जीक्यूट हो गया, इसके बाद क्या हुआ, अगेन लाइन नंबर 7 पे आया, देखा कि अरे चलो मेरे एक्सपायरेशन का टाइम भी आ गया है, तो मैं भी क्या करूंगा, कॉल स्टैक से भी निकलूंगा। तो फिर से कॉल स्टैक क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। फिर से क्या पड़ा रहा है, जीईसी ओनली। अब जहां पे मेरा फंक्शन कॉल गया, मतलब जहां पे मेरा फंक्शन कॉल हुआ था, उस लाइन पे मैं आ गया। इसका मतलब लाइन नंबर 14 और ये प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो गया, येस और नो। हाँ सर। इसके बाद आया मैं लाइन नंबर 15 पे, जहां पे मेरा कॉल उठ के फिर से कहां पे चला गया, फंक्शन 3 पे। तो यहाँ पे कॉल स्टैक पे एक नया फंक्शन आया जिसका नाम क्या है, 3। 3। करेक्ट, 3 आ गया। तो जैसे ही मेरा 3 आ गया, फिर से क्या होगा, हे दिस इज फंक 3। ये वाला आ गया। करेक्ट, इसके बाद अगेन लाइन नंबर 11। लाइन नंबर 11 पे क्या हो गया, फंक्शन एक्सपायर हो गया। इसका मतलब कॉल स्टैक से बाहर निकल गया। करेक्ट, तो इस तरीके से कॉल स्टैक के अंदर फंक्शन आ रहे हैं और फिर फंक्शन जा भी रहा है। करेक्ट है, इतना तक क्लियर है। एकदम। चलो, अब इस चीज को आप अपने ब्राउजर के अंदर भी देख सकते हो। कैसे, चलो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट कर रहा हूँ मैं, मैंने इंस्पेक्ट कर दिया। ठीक है, अम, चलो इस वाले पे जाते हैं, दिस वन, सोर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है, सोर्स पे नहीं, यहाँ पे एक ऑप्शन है स्निपेट्स करके। आप अपने स्निपेट्स ऐड कर सकते हो। तो मान के चलो मैंने एक स्निपेट ऐड किया, कुछ भी, और मैं यहाँ पे अपना कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँ, तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ है। एक तो हो गया आपका थ्रेड, एक तो हो गया ब्रेक पॉइंट्स वगैरह वगैरह, कुछ स्कोप और कॉल स्टैक। करेक्ट, इतना तक हो गया है, क्लियर। अभी मान के चलो कि आप इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हो, तो एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हो, कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कॉल स्टैक में अच्छे से फ्लो देखना। ठीक है, अच्छे से फ्लो देखना। कॉल स्टैक में अभी कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है, लेकिन मेरा जो स्कोप था, वो स्कोप क्या था, ग्लोबल। जो मैंने सबसे पहले आप लोगों को बताया कि जीईसी, कॉल स्टैक में अभी भी कोई नहीं है। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन बाय लाइन बाय लाइन करते 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 एग्जीक्यूट हो रहा है। और लाइन नंबर 13 में आके उसने देखा कि अरे भैया यहाँ पे मुझे फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है। करेक्ट, तो ये जो 1 था,
ये उठ के कहाँ पे जाएगा? कॉल स्टैक के अंदर जाएगा। तो अभी जो मेरा कॉल स्टैक एम्प्टी है, अगर ये लाइन मेरा जाएगा, कॉल स्टैक पे क्या आ जाएगा? अच्छा चलो, मैं यहाँ पे ना कुछ ब्रेक पॉइंट्स दे रहा हूँ। एक सेकंड जस्ट, कुछ ब्रेक पॉइंट्स दे देता हूँ ताकि हेल्प हो। 1 2 3, चलो बढ़िया। फिर से आते हैं, इसे मैं कर देता हूँ क्लियर। सबसे पहले यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ? अरे यार सॉरी, मैंने ना गलती से यहाँ पे क्लिक कर दिया एंटायर चीज़ को। तो कॉल स्टैक पे क्या आ गया मेरा? 1 आ गया, करेक्ट। 1 देखा आप लोगों ने अच्छे से कॉल स्टैक पे क्या आ गया यस था? 1 तो 1 आ अब गया ये 1 के पास चला गया। तो 1 के बॉडी में क्या लिखा हुआ है कि भैया इस लाइन को प्रिंट कराओ। तो जैसे ही मैं इसे फिर से वो करूंगा, क्या प्रिंट हो गया? हे दिस इज फंक 1। और उसके बाद इसने देखा कि अरे चलो, मुझे मेरा तो एग्जीक्यूशन हो गया है, अब मुझे कॉल स्टैक से बाहर निकलना पड़ेगा। तो सबसे पहले कॉल स्टैक में जो 1 था, अब वो फंक्शन क्या हो गया? कॉल रिमूव स्टैक से खाली हो बाहर हो गया। इसका मतलब कॉल स्टैक फिर से क्या हो गया? एनोनिमस हो गया, करेक्ट। अब कॉल स्टैक में जाने की बारी किसकी आ गई? 2 की। गया तो जैसे ही मैं फिर से करूंगा, कॉल स्टैक में क्या आ गया? कॉल स्टैक में क्या आ गया? 2 आ गया। और मेरा ये जो लाइन नंबर 6 था, ये अब एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन कॉल उठ के यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? हे दिस इज फंक 2, इसे प्रिंट करने के लिए बोल रहा हूँ। तो जैसे ही मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, अब यहाँ पे अच्छे से देखना, अभी सिर्फ फंक 1 है, अब फंक 2 हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ जब इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, तो कॉल स्टैक में जहाँ पे 2 था, वो 2 भी क्या हो गया? रिमूव रिमूव हो गया। रिमूव अगेन अब कॉल स्टैक में जाने की बारी किसकी आ गई? 3 की 3 आ गई। तो जैसे ही मैं इसे लिखूंगा, तो कॉल स्टैक में क्या आ गया? 3 आ गया। 3 उसके बाद 3 आ गया, इसका मतलब फंक्शन एग्जीक्यूशन की बारी किसकी हो गई? 3 की। तो फंक्शन कॉल उठ के कहाँ पे जाएगा? जहाँ पे उसका डेफिनेशन है। और डेफिनेशन के अंदर मैंने क्या लिख के रखा है कि भैया प्रिंट कराओ दिस इज फंक 3। तो जैसे ही मैं ऐसे लिखूंगा, दिस इज फंक 3 हो गया, मेरा एंटायर एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो गया है, करेक्ट। और मेरा कॉल स्टैक जो था वो भी एम्प्टी हो गया है। क्लियर है? तो जो जो चीज़ अभी आपको मैंने थ्योरेटिकली पढ़ाया, मतलब क्रोम पे जाके प्रैक्टिकली दिखा दिया डेवलपर्स टूल के अंदर। तो आई होप अभी चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। यस और नो? यस हाँ जी। 2 मिनट का आप लोगों को टाइम देता हूँ। अब तक जितना भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया, कुछ भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। इसके बाद हम लोग थोड़ा एक और कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल लेंगे। 2 मिनट का टाइम है आपके पास। सर बोलो। सर जब तक ये पुराना फंक्शन बाहर नहीं जाएगा तब तक नया फंक्शन एग्जिट नहीं होगा कॉल स्टैक के अंदर ऑब्वियसली नहीं होगा। हम्म जब तक फंक्शन पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो कैसे नया फंक्शन हम्म एग्जीक्यूट होगा, स्टार्ट कर देगा? यस यस अब इसके ऊपर थोड़ा और आएंगे, ठीक है।
क्लियर है? आगे बढ़े? यस सर। चलो कूल। आदित्य তোমার কোনো ইস্যু? না বুঝতে পারছো ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। কুল। শুভায়ন তোমার কোনো ইস্যু? না স্যার। चलो कूल। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो अब थोड़ा इसे कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। हम लोग ना 1 के अंदर एग्जीक्यूट करते हैं अपने 2 को, उसके बाद 2 के अंदर हम लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं अपने 3 को। तो अब मुझे फ्लो बताओ कि क्या हो सकता है। ये हम लोगों का लास्ट एग्जांपल है कॉल स्टैक के ऊपर। तो सबसे पहले देखो, मैं आपको डिटेल में लाइन बाय लाइन थियोरेटिकली मतलब समझा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकली आएंगे, ठीक है? आई होप मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है। यस सर। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, अगेन लाइन बाय करते करते एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा। अब लाइन नंबर 1 चलो डेफिनेशन, ठीक है। लाइन नंबर 2 उसका बॉडी। लाइन नंबर 3 फंक्शन कॉल। इसका मतलब क्या फंक्शन कॉल होगा? यस और नो? यस और नो? सर रिपीट करिए ना, थोड़ा कट गया। जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, लाइन बाय लाइन करते करते एग्जीक्यूट कर रहा है। तो लाइन नंबर 1 पे इसने देखा कि फंक्शन डेफिनेशन है और डेफिनेशन को मैं तब तक एग्जीक्यूट नहीं करता जब तक वो कॉल हो, तो ये स्किप करेगा। फिर लाइन नंबर 2 पे गया, अगेन उसका ही बॉडी है तो क्यों एग्जीक्यूट करना। अब इसके बाद लाइन नंबर 3 पे आया, अच्छा फंक्शन कॉल है, कौन सा फंक्शन कॉल है? 2, तो क्या 2 के लिए कॉल जाएगा या नहीं? नहीं सर। बिल्कुल एकदम करेक्ट, नहीं जाएगा 2 के लिए कॉल, क्योंकि 2 तभी एग्जीक्यूट होगा जब 1 एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि 2 किसके अंदर है? ये वाला 2 का कॉल 1 के अंदर है, करेक्ट। सिमिलरली ये जो 3 है तभी एग्जीक्यूट होगा जब 2 एग्जीक्यूट होगा, समझ गए? तो ऐसे करते 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 जब वो लाइन नंबर 15 पे आया, तो इनिशियली जो मेरा कॉल स्टैक था, इनिशियली मेरे कॉल स्टैक पे कोई भी नहीं था एक्सेप्ट जीईसी। अब सबसे पहले 1 की बारी आई, तो कॉल स्टैक में सबसे पहले कौन सा फंक्शन एंटर हुआ? 1। कॉल स्टैक में एंटर हुआ 1, तो 1 एग्जीक्यूट होना स्टार्ट करेगा, तो 1 एग्जीक्यूट हो रहा है। अब सबसे पहले क्या प्रिंट हुआ मेरा? सबसे पहले मेरा प्रिंट हो गया, हे दिस इज फंक 1, दिस इज फंक 1, ये प्रिंट हो गया। अब इसके बाद क्या मेरा 1 आउट हो जाएगा? अरे भैया नहीं, नहीं नहीं नहीं। क्यों आउट नहीं होगा? क्योंकि आउट होने से पहले ही इसने किसको कॉल कर दिया? इसने किसको कॉल कर दिया? 2 को। तो अब एक नया फंक्शन आ गया इसके अंदर, जो कि क्या है? जो कि है मेरा 2। तो 1 निकलने से पहले ही कॉल स्टैक में कौन एंटर हो गया? 2 एंटर हो गया। अब जब 2 एंटर हो गया, मतलब 2 का कॉल गया है, इसका मतलब 2 एग्जीक्यूट भी होगा। तो कॉल उठ के कहां पे आ गया? इस लाइन नंबर 6 पे आ गया। अब लाइन नंबर 6 पे सबसे पहले क्या करना है भैया? अच्छा फंक 2 प्रिंट करना है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया? फंक 2। चलो बढ़िया। लेकिन 2 को निकलने से पहले ही, 2 निकलने से पहले ही, 2 नहीं निकला है, क्या कॉल हो गया? 3 कॉल हो गया। इसका मतलब फिर से क्या हो गया? एक नया फंक्शन गया, एक नया फंक्शन गया। कौन सा मतलब गया नहीं, एक नया फंक्शन आया, एक नया फंक्शन आया। कौन सा फंक्शन आया? मेरा नया फंक्शन आया 3, करेक्ट। 3 आ गया। तो अगर 3 आया तो फंक्शन कॉल उठ के कहां पे चला गया? 3 के डेफिनेशन के पास। और 3 के डेफिनेशन में क्या लिखा है? हे दिस इज फंक 3। तो प्रिंट क्या हो गया? फंक 3। अब 3 ने क्या देखा कि अच्छा चलो मेरा तो काम हो गया और चलो मेरा डन भी हो गया, तो अब मैं क्या हो सकता हूँ? रिलीज हो सकता हूँ। तो कॉल स्टैक से सबसे पहले क्या निकला? 3। कॉल स्टैक से निकला 3। तो अभी मेरा जो कॉल स्टैक का स्टेट है उसमें क्या क्या है? उसमें है मेरा जीईसी, जीईसी उसमें है मेरा 1, उसमें है मेरा 2, करेक्ट। तो जब ये निकला सबसे पहले उठ के कहां पे चला गया? जहां पे इसको कॉल किया गया है। तो ये वाला कॉल कहां पे किया गया था? कौन से लाइन पे? कौन से लाइन पे इसका कॉल किया गया था?
17 क्या लाइन नंबर 8 पे क्या ना, क्या 8 पे ही तो हमने कॉल किया था। तो फंक्शन कॉल उठ के कहाँ पे चला गया, 8 पे। तो इसने 3 पूरा एग्जीक्यूट हो गया। इसका मतलब क्या कि 2 का भी एक्सपायरेशन हो गया है, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है। तो अब कौन निकल गया, 2 निकल गया। तो अब जो मेरा कॉल स्टैक था, उस कॉल स्टैक में कौन कौन पड़ा हुआ है, एक तो हो गया मेरा जीईसी, एक तो हो गया मेरा मर्न। अब अगर 2 का एग्जीक्यूशन पूरा कंप्लीट हो गया है, तो कहाँ पे ये 2 कॉल हुआ था, ये 2 कॉल हुआ था अपने लाइन नंबर 3 में। तो लाइन नंबर 3 पूरा प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो गया है। अब जावास्क्रिप्ट इंजन क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। इसने देखा कि अरे भैया कि अब तो फंक्शन का एक्सपायरी डेट आ गया है, तो क्या करना पड़ेगा, कॉल स्टैक से निकालना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 भी कॉल स्टैक से निकल गया। अब कॉल स्टैक में सिर्फ क्या पड़ा हुआ है, जीईसी। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये अगर 1 भी प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो गया है, ये 1 का कॉल कहाँ पे, कौन से लाइन पे हुआ था, ये 1 कौन से लाइन पे कॉल हुआ था, 15 15। इसका मतलब मेरा लाइन नंबर 15 पूरा पूरा एग्जीक्यूट हो गया है, करेक्ट। हाँ सर अब मेरा जो इंजन है वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। इसका मतलब कौन से पे जाएगा, लाइन नंबर 16। 16 पे इसने क्या देखा कि अरे भैया ठीक है, किसे कॉल करना है, 2 को। तो फंक्शन कॉल उठ के कहाँ पे चला गया, लाइन नंबर 6 पे, करेक्ट। इसका मतलब कॉल स्टैक में अगेन कौन आ गया, कॉल स्टैक में आ गया अपना 2। कॉल स्टैक में क्या आ गया, 2 आ गया। अब इसका पहला काम क्या है कि भैया फंक 2 प्रिंट करो। तो ये जो मेरा जहां पे प्रिंट हो रहा था, फंक 3 प्रिंट होने के बाद क्या प्रिंट होगा, फंक 2। इसके बाद क्या हो गया, 2 को निकलने से पहले ही अगेन फंक्शन कॉल किसका हो गया, 3 का सर। 3 का इसका मतलब कहाँ पे चला गया, जहाँ पे 3 का डेफिनेशन है। 3 का डेफिनेशन है लाइन नंबर 11 पे। तो यहाँ पे कॉल स्टैक में कौन आ गया, 3 आ गया, करेक्ट। और 3 में मैं क्या करा रहा हूँ, मैं हे दिस इज फंक 3 प्रिंट करा रहा हूँ। तो अगेन यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, फंक 3 प्रिंट हो गया। जैसे ही इसने फंक 3 प्रिंट किया, इसने क्या देखा कि अरे चलो मेरा काम हो गया, अब मुझे निकलना पड़ेगा कॉल स्टैक से। तो सबसे पहले कौन निकला कॉल स्टैक से, बताओ, 3 3 निकला। तो अभी कॉल स्टैक के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है, अभी मेरा प्रेजेंट है अपना जीईसी और 2, करेक्ट। ये दोनों प्रेजेंट है। अभी अगर ये प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो गया है, तो इसे कॉल की मतलब कौन से लाइन पे किया गया था, किस लाइन पे किया गया था, बताओ। 2 को सर 16 नंबर लाइन पे कॉल किया नहीं गया था। नहीं नहीं, अभी तो मेरा 3 एक्सपायर हुआ ना, सबसे पहले 3 निकला। तो 3 को कहाँ पे कॉल किया गया था, 8 नंबर लाइन पे। 8 नंबर लाइन पे। तो ये लाइन प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो गया। अब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन हो रहा है ना, तो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गया। तो फिर से क्या होगा, लाइन नंबर 9 पे आएगा। और लाइन नंबर 9 पे आके इसने क्या देखा कि भैया 2 को भी क्या करना पड़ेगा, अब बाय बाय करना पड़ेगा। तो 2 भी क्या हो गया, कॉल स्टैक से बाहर हो गया, क्योंकि ब्रेसेस एंड हो गया। इसका मतलब ये फंक्शन का जो वो था वो खत्म हो गया। तो अब जो मेरा कॉल स्टैक है, इसमें सिर्फ क्या पड़ा है, जीईसी जी पड़ा है। अब ये जो 2 मेरा एंड हुआ, तो ये 2 कहाँ पे कॉल हुआ था, ये 2 कहाँ पे कॉल हुआ था, 16 नंबर लाइन पे सर। लाइन नंबर 16। तो लाइन नंबर 16 3 कैसे, चलो ठीक है, चलो ठीक है। 3 नंबर लाइन पे शीतल कहाँ पे कॉल हुआ था, बताओ। 3 नंबर लाइन पे तो हम लोग पहले कॉल कर रहे थे, हाँ सर फोकस करके देखो थोड़ा, हाँ ठीक है। तो लाइन नंबर 16 पे एक्चुअली 2 का कॉल गया था, ठीक है। तो 2 सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब इसके बाद किसका बारी आया, 3 का। तो फंक्शन मतलब कॉल स्टैक के अंदर कौन आएगा, मेरा 3 आएगा, करेक्ट। तो अगर 3 आ रहा है, तो 3 का कॉल जाएगा किस पे, 3 के डेफिनेशन पे। और 3 के डेफिनेशन पे क्या लिखा हुआ है, हे दिस इज फंक 3। तो अगेन यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, फंक 3। अगेन ये अगर प्रिंट हो गया है, 3 का भी एक्सपायरेशन हो गया है, तो अब ये निकल गया।
और अल्टीमेटली मेरा जो कॉल स्टैक है यहाँ पे सिर्फ GEC ही पड़ा हुआ है, मतलब ग्लोबल एरिया। इसके बाद ये फंक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद कहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, तो लाइन नंबर 17 सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। तो लाइन नंबर 18 पे क्या कुछ है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब मेरा जो ये प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया है, और टर्मिनेट होने के बाद इसने मुझे क्या आउटपुट दिया है, फंक 1 फंक 2 फंक 3 फंक 2 फंक 3 फंक 3। तो ये हो गया मेरा आउटपुट। क्या ये चीज़ समझ में आया? यस और नो? यस सर। बताओ। বেলাল বুঝতে পেরেছো? কোনো অসুবিধা হয়নি? হ্যাঁ স্যার, বুঝে গেছি। জাস্ট তোমাকে একটু দেখতে হবে যে ফাংশন কলগুলো কোথায় থেকে হচ্ছে। ইফ ইউ অবজার্ভ ভেরি ওয়েল আমার কথাগুলো শুনে, তাহলে তুমি আই হোপ বুঝতে পারবে। करेक्ट? एक एक करके आते हैं। शुभायन, डू यू हैव एनी डाउट? নো স্যার, আমার আপাতত এটা আমি ঠিকঠাকই বুঝতে পেরেছি। পরে যদি আবার একবার দেখে নেব, অসুবিধা থাকলে বলবো। ওকে। আদিত্য, কোনো ইস্যু? না ওকে, বুঝতে পারছো তো কিভাবে কল স্ট্যাকে আমার ফাংশন আসছে, কোন লাইনটা এক্সিকিউট হচ্ছে, তারপরে কল উঠে কোথায় যাচ্ছে, এন্টায়ার জিনিস? कूल कूल कूल। शीतल, आप बताइए। हाँ सर। अरे शर्माने की कोई बात नहीं है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो बताओ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं सर, मैं नहीं रही। क्लियर है? हाँ सर। क्या इसे एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं शॉर्ट में? हाँ सर, कर दीजिए। चलो ठीक है। স্যার একটা मैं প্রশ্ন ছিল, बोलो। বলছিলাম আমরা স্ট্যাকে যখন ওটা মানে একটা পুশ করছে তখন ওখানে জিইসি ওটা কি অটোমেটিক, ওটা কি থাকেই নাকি ওখানে, মানে ওই তুমি আগের দিন ক্লাসে ছিলে সুবান? না। আগের দিন ক্লাসে ছিলে না? তাহলে আগের দিনের ক্লাসে অলরেডি আমি পড়িয়ে দিয়েছি যে জিইসি কি হয়, গ্লোবাল এক্সিকিউশন কনটেক্সট। বেসিক্যালি জাভাস্ক্রিপ্ট যখনই এক্সিকিউট হয় একটা কনটেক্সটের উপর এক্সিকিউট হয়, তো কনটেক্সটটা কি গ্লোবাল কনটেক্সট, তো ওটা থাকেই। আচ্ছা চিন্তা করো না, ওটার লেকচার রেকর্ড আছে। ইফ ইউ ওয়ান্ট আই ক্যান শেয়ার উইথ ইউ। ঠিক আছে। ओके, तो मैं एक बार फिर से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है? अच्छे से देखना, ठीक है? ये है मेरा कॉल स्टैक, ये है मेरा कॉल स्टैक। अब मैं छोटा करके एग्जांपल लेके आपको समझा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी इजी रहे। सबसे पहले फंक्शन कॉल किसका गया? 1 का गया। तो कॉल स्टैक के अंदर अभी हम लोग जीसी वगैरह को छोड़ते हैं, ठीक है? तो फंक्शन कॉल स्टैक के अंदर क्या आ गया? सबसे पहले 1 आ गया। अब अगर 1 आ रहा है तो अच्छे से देखना, ये कॉल उठ के कहाँ पे चला जाएगा? जहाँ पे 1 का डेफिनेशन है, करेक्ट? इस लाइन पे चला जाएगा। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या प्रिंट हो रहा है कि हे दिस इज फंक 1। तो मैं एक आउटपुट ले रहा हूँ, मान के चलो यहाँ पे ही मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मेरा प्रिंट हो गया F1 पहला बार, ठीक है? इतना तक क्लियर है? अब ये फंक्शन कॉल स्टैक के अंदर रहते ही सेकंड क्या हो गया कि भैया किसे कॉल करो? 2 को कॉल करो। तो कॉल स्टैक के अंदर क्या आ गया? कॉल स्टैक के अंदर आ गया 2, क्योंकि अभी मैं कौन से लाइन पे हूँ? इस लाइन पे हूँ, ठीक है? इस लाइन पे हूँ। तो अगर ये मेरा कॉल गया है तो ये उठ के कहाँ पे चला जाएगा? जहाँ पे 2 मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब जहाँ पे मेरा 2 का डेफिनेशन है, करेक्ट? तो ये 2 का कॉल उठ के कहाँ पे चला गया? 2 के डेफिनेशन के पास, करेक्ट? यस सर। अब 2 के डेफिनेशन के पास अगर चला गया तो सबसे पहले 2 के डेफिनेशन में मैं क्या चेक कर पा रहा हूँ कि दिस इज फंक 2, मतलब F2 प्रिंट हो जाएगा, करेक्ट? लेकिन 2 को क्या कर रहे हैं हम लोग? कॉल स्टैक से बाहर निकालने से पहले ही किसे कॉल कर रहे हैं? 3 को। तो फंक्शन कॉल उठ के अगेन कहाँ पे चला जाएगा? जहाँ पे 3 का डेफिनेशन है। तो 3 का डेफिनेशन कहाँ पे था? यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो कॉल स्टैक था, इस कॉल स्टैक के अंदर अभी क्या आ जाएगा? 3 आ गया। अब 3 का काम क्या है कि भैया सिर्फ प्रिंट करो हे दिस इज फंक 3। तो क्या प्रिंट हो गया? F3। अब जैसे ही ये लाइन प्रिंट हो गया, इसके बाद क्या हो गया? देखो, मेरा फंक्शन का एक्सपायरेशन हो गया।
एक्सपायरेशन मतलब ये जो ब्रेसेस था ये क्लोज हो गया, इसका मतलब इसके बाहर अब फंक्शन का कोई काम नहीं है, करेक्ट। तो जब भी कोई भी फंक्शन एक्सपायर होता है तो वो उठ के कहाँ पे जाता है, जहाँ पे वो कॉल हुआ है। तो ये फंक्शन कहाँ पे कॉल हुआ था, इस वाले लाइन पे, करेक्ट। ये वाला लाइन पे, इस वाले लाइन पे कॉल हुआ था ना, ये वाला लाइन पे, करेक्ट। तो फिर से क्या हो गया, ये बैक कर गया कहाँ पे, यहाँ पे। ये और नो, चलो बढ़िया। तो कॉल स्टैक से भी क्या हो गया, 3 आउट हो गया। अभी कॉल स्टैक के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, कॉल स्टैक के अंदर, 2 and 1 नहीं सीक्वेंस ये नहीं बोलो, 1 एंड 2, 1 2, ठीक है, 1 एंड 2। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये तो हो गया, इसका मतलब ये लाइन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। अब उसके बाद जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन पे जाएगा। तो इसने क्या देखा कि भैया 2 का भी जो एग्जीक्यूशन था, 2 का भी एग्जीक्यूशन प्रॉपरली हो गया है। तो ये 2 कहाँ पे कॉल हुआ था, इस जगह पे। तो अगेन अब जब फंक्शन के एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है तो कॉल उठ के कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे जहाँ पे कॉल हुआ था, करेक्ट। इसी जगह पे 2 कॉल हुआ था ना। हाँ सर तो इसका मतलब ये भी हो गया। अब अगर 2 प्रॉपरली कंप्लीट हो गया है तो कॉल स्टैक से कौन बाहर निकलेगा, 2 बाहर निकलेगा। तो अभी जो मेरा कॉल स्टैक है, कॉल स्टैक के अंदर सिर्फ कौन सा वैल्यू पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, करेक्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, अब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, करेक्ट। ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब क्या कि 1 का भी एक्सपायरेशन हो गया है। तो 1 उठ के कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे 1 कॉल हुआ था। तो 1 कहाँ पे कॉल हुआ था, 1 कॉल हुआ था आपके लाइन नंबर यहाँ पे, करेक्ट। तो 1 भी बाहर निकल गया। अब जो मेरा कॉल स्टैक था वो एम्प्टी हो गया, करेक्ट, वो एम्प्टी हो गया। तो यहाँ तक का एग्जीक्यूशन मेरा पूरा प्रॉपरली काम, मतलब प्रॉपरली डन है, यस और नो, यस और नो। यहाँ तक का फ्लो प्रॉपरली डन है। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन कौन सा था, नेक्स्ट लाइन था हम लोगों का ये 2। तो इसका कॉल जाएगा, इसका कॉल कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे इसका डेफिनेशन है। तो लाइन्स अच्छे से देखना। अब फंक्शन कॉल उठ के फिर से कहाँ पे चला गया, जहाँ पे इसका डेफिनेशन है। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, हे दिस इज फंक2। तो क्या प्रिंट हो गया, f2। और कॉल स्टैक में भी क्या आ गया, कॉल स्टैक में भी क्या आ गया, किसका कॉल उठ के गया है भाई, 2। तो क्या हो गया, 2 चला गया। अब प्रिंट भी हो गया, ठीक है, प्रिंट भी हो गया, दिस इज फंक2। लेकिन 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 2 को कॉल स्टैक से निकालने से पहले ही अगेन किसका कॉल गया, 3 का। तो कॉल स्टैक में कौन आया, नया मेंबर 3 आ गया। तो अगर 3 आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, फिर से यहाँ पे कॉल जाएगा, यस और नो। अब इसका एग्जीक्यूशन होगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ प्रिंट कर रहा हूँ, हे दिस इज फंक3। तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, f3। अब इसके बाद क्या हो गया, इसने देखा कि अरे भैया 3 का तो टाइम खत्म हो गया, तो 3 को क्या करना पड़ेगा, कॉल स्टैक से बाहर निकालना पड़ेगा। तो 3 बाहर निकल गया। अभी बाहर निकल गया, इसका मतलब कॉल स्टैक के अंदर क्या पड़ा हुआ है, सिर्फ 2 पड़ा हुआ है, करेक्ट। तो अगेन ये जो 3 था ये कहाँ पे कॉल हुआ था, ये 3 कहाँ पे कॉल हुआ था, बताओ, यहाँ पे कॉल हुआ था ना। सी क्या ये इतना कंफ्यूजिंग है, क्या आप लोग देख नहीं नहीं पाए हो, सर, नहीं सर, मुझे समझ आ गया सर। चलो देखते हैं। तो देखो, इवन मैंने ना इसलिए अलग अलग एरो से भी डिनोट किया है कि 3 का कॉल इस एरो से यहाँ पे गया है। तो जब 3 एग्जीक्यूट पूरा पूरा हो गया तो फिर कहाँ पे चला जाएगा, बैक कर जाएगा। तो बैक कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया। अब फिर से क्या हो गया,
2 का एग्जीक्यूशन खत्म हो गया क्योंकि नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, तो 2 भी क्या हो गया, निकल गया। अब जो मेरा कॉल स्टैक था, कॉल स्टैक क्या हो गया, कॉल स्टैक अगेन एम्प्टी हो गया, खाली हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ कि अगर ये 2 पूरा पूरा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है तो 2 को कहाँ पे कॉल किया गया था, लाइंस को फॉलो करो, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका मतलब बैक भी कर जाएगा, बैक भी कर जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे इसने बैक कर लिया, तो क्या मेरा 2 सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है? हाँ बिल्कुल। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन क्या है, 3। तो फंक्शन कॉल उठ के कहाँ पे जाएगा, 3 पे, और यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या करना है, hey दिस इज func3, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा रहा हूँ f3। इसके बाद क्या हो गया, ऑब्वियसली यहाँ पे 3 आएगा ही आएगा क्योंकि हम लोग 3 को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो कॉल स्टैक के अंदर क्या हो गया, 3 आ गया। जैसे ही इसने ये दिस इज func3 प्रिंट किया, उसके बाद ये जैसे ही ये क्लोजिंग ब्रैकेट के पास गया तो इसने देखा कि अरे भैया मेरा लाइफ टाइम हो गया खत्म, तो कॉल स्टैक से क्या करना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। अब जो मेरा कॉल स्टैक था एम्प्टी हो गया। अब ये वाला जो कॉल था, 3 का कॉल था, ये कहाँ पे गया, ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये कहाँ से शुरू हुआ था, ये शुरू हुआ था नीचे से इस लाइन पे, नीचे तो ये अगेन कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे। फिर से वहीं इसके बाद क्या होगा, बेसिकली और कोई लाइन भी नहीं है, एम्प्टी है, इसका मतलब मेरा पूरा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो गया, और अल्टीमेटली एग्जीक्यूट होने के बाद मेरे पास कुछ इस तरीके का आउटपुट आया है, F1 F2 F3 F2 F3 F3। तो क्या अब ये चीज क्लियर है, यस और नो? हाँ सर यस सर। क्लियर है? देखो अगर कोई भी डाउट है, मैं रेकमेंड करूंगा कि एक बार रिकॉर्डिंग्स देख लेना। स्टिल अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मैं हूँ, एनी टाइम मुझे पूछ लेना, ठीक है। शर्माने की कोई भी बात नहीं है, नए नए टॉपिक्स कर रहे हो, प्रॉब्लम आ ही सकता है। एंड जो कि डे 1 से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोड करते वक्त जितना ऑब्जर्वेटिव हो सकते हो उतना बढ़िया, जितना स्पीड से आपका आंख चलेगा उतना अच्छा आप प्रॉब्लम्स को समझ पाओगे, प्रॉब्लम्स को ढूंढ पाओगे, ठीक है। अगेन प्रैक्टिस से ही होगा। अभी अगर मैं इसे एक बार एग्जीक्यूट कर लूँ, प्रूफ भी तो चाहिए भैया कि ये F1 F2 F3 F2 F3 F3 यही आएगा या बुद्धू बना रहे हो। तो चलो func1 func2 func3 func2 func3 func3, क्या यही आया, हाँ यस सर सर। करेक्ट? हाँ सर तो क्या फ्लो समझ में आ गया कि फंक्शंस कैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर एग्जीक्यूट होता है? हाँ सर। कूल। तो प्रीवियस डे हम लोगों ने देख लिया था कि जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड कैसे एग्जीक्यूट होता है, आज हम लोगों ने देख लिया जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होता है। इन दोनों लेक्चर्स में से आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मैं मानता हूँ, क्योंकि इससे पहले अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो किए होगे तो वहाँ पे इतना डेप्थ में कभी भी आप लोगों को नहीं समझाया जाता कि कैसे कोड एग्जीक्यूट होता है, ये बहुत इंटरनल्स है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप लोगों को अब पता है, और अगर जावास्क्रिप्ट का आप लोगों को फ्लो पता होगा तो दूसरे किसी भी लैंग्वेज का फ्लो पता होगा, करेक्ट, कि कैसे इंटरनली कोड रन होता है। क्योंकि देखो अल्टीमेटली बहुत हद तक सब कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिमिलर ही होता है, कुछ कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी केसेस होता है। इवन अभी ये फ्लो बहुत सिंपल था, जब आगे जाके आप जावास्क्रिप्ट में एसिंक्रोनस नेचर वगैरह देखोगे, जो कि हम लोगों का एडवांस टॉपिक में आता है, सुने हो ना एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट? नो सर। चलो कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, आगे जाके हम लोग देखेंगे, वहां पे थोड़ा और आप लोगों को लगेगा कि अरे भैया जावास्क्रिप्ट इतने इतना कैसे कैसे। लेकिन ट्रस्ट मी, एक बार अगर जावास्क्रिप्ट से लत लग गया ना, जावास्क्रिप्ट को छोड़ के दूसरे लैंग्वेज में नहीं जाओगे। इतना वर्सेटाइल है जावास्क्रिप्ट, ये भी मैं बता रहा हूँ। शुरू के दिनों में मुझे भी जावास्क्रिप्ट पढ़ने में बहुत दिक्कत आता था, बहुत प्रॉब्लम आता था, मुझे लगता था कि अरे भैया सी प्लस प्लस तो बहुत बेटर है, जावा बहुत बेटर है, ये बहुत बेटर है, पाइथन तो मोस्ट ईजी लगता था।
लेकिन जब मैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर ये डीप डाइव वगैरह करना स्टार्ट किया, जावास्क्रिप्ट का वर्सेटैलिटी नेचर के बारे में पढ़ना शुरू किया, उसके बाद टिल नाउ लाइक वन ऑफ द मोस्ट, इवन मेरा तो फेवरेट लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट ही है। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ हो जाएगा। जस्ट कीप स्माइलिंग एंड जब भी प्रॉब्लम आएगा उसे ढूंढ दो। ठीक है।